ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय त्रि अष्टादशाध्याय श्रीशुक उवाच तथानुग्रहं भगवान् गोपीनां स गुरुर्गति युधिष्ठिरमा पृच्छत सर्वस्य सुहृदोभयम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह गोपियों के आध्यात्मिक गुरु तथा उनके जीवन के गंतव्य भगवान श्री कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर और अपने सभी संबंधियों से मिले और उनसे उनकी कुशलता पूछी। ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों के दर्शन करते समस्त पापों से मुक्त राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने अत्यधिक सम्मानित अनुभव करते हुए उनके प्रश्नों का खुशी खुशी उत्तर दिया। श्री भगवान के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का एक बार भी छक्कर पान किया हो। यह मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों को से बहता हुआ उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। यह देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर को बनाने वाले के प्रति विस्मृति को भी नष्ट करता है। आपके व्यक्तिगत स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख से निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य और असीम है। अपनी योगमाया शक्ति अपने उन वेदों की रक्षा की के लिए यह मानव रूप धारण किया है जो कालक्रम से संकटग्रस्त हो गए थे। हे पूर्ण संतों के चरम लक्ष्य, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। ऋषिवर गोस्वामी सुखदेव ने कहा कि यह युधिष्ठिर तथा अन्य लोग महापुरुषों में शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की इस तरह प्रशंसा कर रहे थे। तब अंधक तथा कौरवंश की महिलाएं एक दूसरे से मिली और तीनों लोकों में गाई जाने वाली गोविंद विषयक कथाओं की चर्चा करने लगी। कृपया सुनो, क्योंकि मैं तुमसे इनका वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री द्रौपदी ने कहा, हे वैदर्भी, हे भद्रा, हे जामवंती, हे कौशला, हे सत्यभामा, हे कालिंदी, हे सभ्या, हे रोहिणी, हे लक्ष्मणा तथा हे कृष्णा की अन्य पत्नियां, कृपा करके मुझे बतलाएं कि भगवान अच्युत ने किस तरह अपनी योग शक्ति से इस संसार की रीति का अनुकरण करते हुए आपसे हर एक से विवाह किया। रुक्मिणी ने कहा, जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए यहाँ आश्वासन देने के लिए तैयार खड़े थे कि शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊं, तो अजय योद्धाओं के सिरों पर अपनी चरण धूलि रखने वाले उनके बीच में उससे उसी तरह मेरा हरण कर लिया गया जिस तरह एक सिंह अपने शिकार को बकरियों तथा भेड़ों के बीच से बलपूर्वक ले जाता है। मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी के आश्रय भगवान श्री उनके उन पावों की पूजा करने को मुझे मिले। सत्यभामा वाचा, मेरे पिता, सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता का हृदय अपने भाई की हत्या से दुखित था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। श्री भगवान ने अपने यश पर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए रीछों के राजा को हराया और स्वयं तक मणि वापस लाए और उसे मेरे पिता को लौटा दिया। अपने अपराध के फल से भयभीत मेरे पिता ने मुझे श्री भगवान को प्रदान किया, यद्यपि मुझे अन्यों को दिए जाने का वायदा किया जा चुका था। जामवंती वाचा, जामवंती ने कहा, न जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव हैं, देवी सीता के पति है, मेरे पिता उनके साथ 27 दिनों तक युद्ध करते रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ कि उन्होंने प्रभु को पहचाना, तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और मुझे तथा स्वयं तक मणि दोनों को आदर के प्रतीक के रूप में दिया। मैं तो प्रभु का दासी मात्र हो। कालिंदी वाचा,
कालिंदी ने कहा, श्री भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने को मिलेंगे। अतः वे अपने मित्र के साथ मेरे पास आए और मेरा पानी ग्रहण किया। अब मैं उनके महल को गुहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ। मित्रविंदा ने कहा, मेरे स्वयंवर समारोह में आगे बढ़ाए और वहां पर उपस्थित सारे राजाओं को, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे, हरा दिया और मुझे उसी तरह उठा ले आए जिस तरह सिंह कुत्तों के झुंड में से अपना शिकार उठा ले आता। इस तरह लक्ष्मी के आश्रय भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी राजधानी में ले आए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर उनके चरण धोने की सेवा करने का अवसर मिले। श्री सत्योवाच। तब सत्या ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ विवाह के इच्छुक राजाओं के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए घातक पहने सिंहों वाले 7 अन्य बलशाली तथा जोशीले साढ़ों की व्यवस्था की थी। यद्यपि ये साढ़ अनेक वीरों के मिथ्या घरों को चूर चूर कर चुके थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना प्रयास के ही उन्हें बस में करके बांध लिया गया। जिस तरह बच्चे खेल खेल में बकरी के बच्चों को बांध लेते हैं, इसी तरह उन्होंने मुझे अपने शौर्य के बल पर मोल ले लिया। तत्पश्चात वे मेरे मार्ग में विरोध करने वाले सारे राजाओं को हराते हुए मुझे मेरी दासियों तथा चतुरंगी सेना समेत ले आए। मेरी अभिलाषा है कि उन प्रभु की सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता रहे। भद्रानुवाच। भद्रा ने कहा, हे द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वयं ही मेरे मामा के पुत्र श्री कृष्ण को बुलाया था, जिन्हें मैं पहले अपने हृदय को सौंप चुकी थी, और उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। मेरे पिता ने मेरे साथ उन्हें एक अछौहिनी सैन्य रक्षक और मेरी सखियों की एक टोली भी दी। मेरे चरम सिद्धि यही होगी कि जब मैं अपने कर्म से बंध कर एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। हे लक्ष्मणावाच। श्री लक्ष्मणा ने कहा, हे रानी, मैंने नारद मुनि को भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना, और इस तरह मेरा हृदय भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति अनुरक्त हो गया। दरअसल देवी पद्महस्ता ने विविध लोकों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके काफी ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना। मेरे प्रियता बृहत्सेन स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर अनुकंपावान थे, और हे साध्वी, यह जानते हुए कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर दी। हे रानी, जिस तरह आपके स्वयंवर समारोह में एक मछली का प्रयोग लक्ष्य के तौर पर था, निश्चित करने के लिए हुआ था कि आप अर्जुन को पति के रूप में पा सकें, उसी तरह मेरे स्वयंवर में भी एक मछली का ही प्रयोग हुआ था, किंतु मेरे प्रसंग में वह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी और नीचे रखे जलपात्र में उसका प्रतिबिंब देखा जा सकता था। यह सुनकर बाण चलाने तथा अन्य हथियारों को उपयोग में लाने में दक्ष हजारों राजाओं अपने सैनिकों के साथ मेरे पिता के नगर में सभी दिशाओं से एकत्र हुए। मेरे पिता ने हर राजा को एक बल और वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान दिया। तब जिन लोगों के मन मुझ पर टिके थे, उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सभा के मध्य में एक एक करके लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करने लगे। उनमें से कुछ ने धनुष उठाया, किंतु उनकी डोरी नहीं चढ़ा सके। अतः वह हताश होकर उन्होंने उसे एक ओर फेंक दिया। कुछ के धनुष की डोरी को धनुष के एक सिरे तक खींच तो लिया गया, किंतु इससे धनुष पीछे उछला और उन्हें ही जमीन पर पटक दिया। कुछ वीर तथा जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण तथा अम्बष्टराज धनुष की डोरी चढ़ाने में सफल तो रहे, किंतु उनमें से कोई भी लक्ष्य नहीं ढूंढ सका। तब अर्जुन ने जल में मछली की परछाई की ओर देखा और उसकी स्थिति निर्धारित की, किंतु जब उसने सावधानी से उस पर बाण छोड़ा तो वह लक्ष्य को भेद नहीं पाया, अपितु मात्र उसको स्पर्श करके निकल गया।
जब सारे दम्भी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया, तो पुरुषोत्तम भगवान ने धनुष उठाया और आसानी से डोरी चढ़ाई और उस पर बाण स्थिर किया। जो ही सूर्य अभिजीत नक्षत्र में आया तो उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा और फिर उसे बाण से भेद कर जमीन पर गिरा दिया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी और पृथ्वी पर लोग जय जय का उद्घोष करने लगे। देवताओं ने अति प्रसन्न होकर फूल बरसाए। तभी मैं रंगशाला में गई और मेरे पाँव में नुपुर मंध्वनि बज रहे थे। मैं उत्तम कोटि के रेशम के नए वस्त्र पहने थे जिन पर करधनी बंधी थी, और मैं सोने के रत्नों से बना चमकीला हार धारण किया था। मेरे मुखमंडल पर लजीली मुस्कान थी और मेरे बालों में फूलों की माला थी। मैं अपना सिर उठाया और प्रचुर बालों के गुच्छों तथा मेरे गालों में परिवर्तित मेरे कुंडलों की चमक से तेज घिरा, और मैंने शांत भाव से मंदहास के साथ इधर उधर दृष्टि फेरी। तब चारों राजाओं को देखते हुए मैंने धीरे धीरे हार मुरारी के गले में डाल दिया, जिसको मैंने अपने हृदय में रखा था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।